तो लास्ट लेक्चर में रिडॉक्स रिएक्शन हमने कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं? तो नॉर्मली अगर हम ये कहते हैं कि जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन कराओ, तो हम कैसे लिखेंगे उसे? ZINC जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे पूरे पूरे वर्ड्स में लिखेंगे कि जिंक व्हेन एडिड इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस, ऐसा कुछ लिखेंगे। अब इसको इस तरीके से लैंग्वेज के रूप में ना लिख के हम इसको कैसे लिखते हैं? सिंबल्स के रूप में और फॉर्मूले के रूप में। कैसे लिखते हैं? सिंबल्स और फॉर्मूले के रूप में। जैसे जिंक को पूरा जिंक न लिख के क्या लिखते हैं? केवल Zn। और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूले और सिंबल्स के फॉर्म में जब किसी इक्वेशन को हम रिएक्शन को लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्या है ये? केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे तो क्या होता है कि दे मेथड, एक रिप्रेजेंट करने का, एक केमिकल रिएक्शन को लिखने का, बताने का, रिप्रेजेंट करने का क्या है? एक मेथड है, एक तरीका है ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्या होगा ये? केमिकल इक्वेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से? सिंबल्स और फॉर्मूले की सहायता से, सब्सटेंस की, जो कि सब्सटेंस उसके अंदर इन्वॉल्व है, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे कि ये था जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा ऐसा था, लेकिन मैंने क्या यूज किया? इनके सिंबल्स को यूज किया, फॉर्मूले को यूज किया, और इस तरीके से मैंने इसको लिखा। तो इसको, अब इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन की। ये हमारी क्या है? केमिकल इक्वेशन है। क्लियर है? पॉइंट समझ आया? तो इस तरीके से होगा। अब केमिकल इक्वेशंस जो है दो तरह की होती हैं। एक तो होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या है? तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या है? तो एक्चुअली में जो नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कौन सी होंगी? तो जैसे मैं ये कहता हूं कि जिंक प्लस H2SO4, या कोई और एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम प्लस H2SO4, और इससे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन प्लस Al2SO4 होल थराइस, वैसा कुछ होगा। तो इसमें कितने सारे एटम्स हैं ये देखो। एक इसमें एल्युमिनियम का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, सल्फर का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है। तो इधर की तरफ कुल मिलाकर कितने टाइप के एटम है? 4 तरह के एटम है। तो इधर भी कितने टाइप के होंगे? 4 ही तरह के होंगे। है तो वही, केवल क्या हुआ? बॉन्ड्स रीअरेंज ही तो हुए हैं। तो अब इधर देखो, एल्युमिनियम के कितने एटम्स हैं? 1। इधर कितने हैं? 2। तो अब दोनों तरफ क्या होने चाहिए? बराबर। तो एटम्स आप बना थोड़ी सकते हो, ना तो इनको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब इधर की तरफ जितने एल्युमिनियम है उतने उधर भी होने चाहिए, इधर की तरफ जितने हाइड्रोजन है उतने ही उधर भी होने चाहिए। तो वैसा अगर है तो कैसी इक्वेशन है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर ऐसा नहीं है तो कैसी है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पॉइंट समझ आया? तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड में क्या अंतर है? बस यही है कि लेफ्ट और राइट साइड के जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, वे क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना? तो बैलेंस्ड है। अनइक्वल है तो अनबैलेंस्ड है। जैसे कि अब एक केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, तब उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि इस यहाँ पे है कि इधर एक जिंक है, यहाँ भी एक जिंक है, यहाँ भी एक सल्फर है, वहां भी एक सल्फर है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, वहां भी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और वहां भी 2 हाइड्रोजन है। इस तरीके से ये बैलेंस्ड है। फिर अनबैलेंस्ड क्या है? ए केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स के अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स क्या है? डिफरेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, तब उसको क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि इसमें कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन तो इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो ये कैसी इक्वेशन है?
अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड को क्या कर सकते हैं हम, बैलेंस्ड। अब इसको करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो है कि आप सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड से करते रहो कि इधर की तरफ ऐसे ऐसे, है ना, इसको तुक्का मार मेथड भी कह दो, ठीक है, वैसे तुक्के से मार के देखते रहो, वो भी सीखेंगे बाद में। और एक है कि आप इसका एक इक्वेशन बनाओ, एक सिस्टमेटिक तरीके से, कैलकुलस फॉर्मुलेटेड तरीके से आप इसको बैलेंस कर दो। अब वैसे कैसे करेंगे उसे समझेंगे पहले। तो अब देखो, जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो इनके इधर की तरफ यहाँ पे स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रूप में यहाँ कुछ ना कुछ क्या होंगे, नंबर्स होंगे। अगर 1 है तो उसको लिखते नहीं है, लेकिन कोई ना कोई इधर क्या है, कुछ ना कुछ इसके इधर है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ इसके यहाँ लिखा हुआ है, हमें नहीं पता कि वो क्या है, और वही हमें क्या करना है, पता करना है। क्लियर है, वही तो है बैलेंसिंग करना, ठीक है, कि भाई कहाँ 2 आएगा, कहाँ 3 आएगा, कहाँ क्या आएगा, यही है ना भाई। तो हमने मान लिया कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऐसे हमने एज्यूम किया, है ना, कि हमें नहीं पता, और हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बी, और यहाँ क्या है, सी। और अभी क्या करना है, हमें ए बी सी की वैल्यूज पता करनी है, बस। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे एलिमेंट्स लिखोगे, जैसे कितने तरह के एलिमेंट हैं यहाँ, तो एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, वो आप इधर देख लो या उधर देख लो, उतने ही टाइप के होंगे बस। तो एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन का। आप सिंगल सिंगल एटम लोगे इनके, है ना, जैसे एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ऐसे। तो इधर की तरफ आपने एलिमेंट्स लिख लिए, 2 तरह के हैं, ठीक है। अब इन हर एक एलिमेंट्स की अलग अलग इक्वेशन बनाओ, ठीक है। कैसे बनाओगे, अब इधर देखो, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। अब कितने हाइड्रोजन है इस एक मोलिक्यूल के अंदर, 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो कितना आया, 2a। बात समझ आई। अब यहाँ क्या हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, छोड़ दो, आगे चलो। और इस एरो का मतलब क्या होगा, इज इक्वल टू। अब इसमें देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो कितना आ गया, 2c। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आया, ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। चलो अब ऑक्सीजन के लिए फॉर्म करते हैं। क्या यहाँ ऑक्सीजन है, नहीं है, तो छोड़ दो इसे। यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इस एक मोलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, 2। 2 का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो कितना आया, 2b। फिर इसकी जगह इक्वल टू लिखो, इसमें कितने ऑक्सीजन है, एक ही है, 1 का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो सी। ये बात समझ आई इतनी, क्लियर है। a इक्वल टू सी और 2b इक्वल टू सी, ऐसी 2 इक्वेशंस आ गई। आप क्या करोगे, ये जो स्टार्टिंग में यहाँ है a, इसको 1 मान लो, हमेशा ऐसा ही होगा। आप a को क्या मान लोगे, 1। लेट a इज इक्वल टू 1। अब क्या इसको 2 मान ले तो क्या नहीं होगा, 10 मान ले तो क्या नहीं होगा, होगा, तब भी होगा। किसी कुछ भी मान लो इसको, ए को आप कुछ भी मान लो कि अगर ए 1 है तो वैसे वैसे इनका सबका आ जाएगा, ठीक है। ए 10 है तो उस हिसाब से सबका आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन तो हो जाएगी बैलेंस फिर भी। अब ए को हमने 1 मान लिया और ए को आपने 1 माना, ठीक है। इसके बाद आप सारी चीजें निकाल लोगे। अब ए 1 है तो ए तो सी के बराबर है, तो सी भी कितना है, 1 है। अच्छा सी 1 है तो 2b इक्वल टू 1, ये कितना हो गया, 2b इक्वल टू 1, ये तो 1 है ना। तो b इक्वल टू कितना आया, 1/2। तो a 1 है, c भी 1 है, तो b की वैल्यू क्या निकलेगा, 1/2। अब क्या करना है, अब ये डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए इस तरह, जैसे 1/2 ऐसे है। तो आप क्या करोगे, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, अब डिवाइड में ऐसे कुछ ना आए, डिवाइड में तो क्या करोगे, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 2। इसको 2 से करेंगे कितना आ गया, 2। इसको 2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1। यानी कि आपकी ABC की वैल्यू क्या है, 2, 2 और 1। आप यहां रख दो तो ये आ गया 2H2 प्लस C की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू कितनी है, 1, और 1 को लिखते नहीं, प्लस O2, और ये C की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2H2O। तो ये आपकी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और ये इसका तरीका है। हर एक इक्वेशन को आप वैसे ही बैलेंस कर सकते हो, और इसमें हमने किसी भी तरह का कोई तुक्का नहीं लगाया। ये बिल्कुल कैसा तरीका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, कैलकुलेटेड तरीके से किया हमने, ठीक है। हमने बिल्कुल ऐसा नहीं देखा कि 2 मल्टीप्लाई इधर कर दो इधर भी हो जाएगा, वैसा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं है। बात समझ आई। नेक्स्ट, अब कुछ इक्वेशंस और सोल्व करते हैं। जैसे अभी हमने लिखी थी Zn प्लस HCl, क्या फॉर्म होगा, ZnCl2 प्लस H2। हाँ, अगर इस मेथड से कोई इक्वेशन आपकी नहीं आ रही और आप कह रहे हो कि साहब अगर वो इक्वेशन हमारी इसमें आ गई बोर्ड एग्जाम में, तो नहीं आएगी इस तरह की कोई इक्वेशन। बोर्ड एग्जाम में कभी कोई इक्वेशन ऐसी आएगी ही नहीं जिसका बैलेंसिंग ना हो पा रहा हो।
ठीक है। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है आपसे, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO2, अगर वाटर ऐड करते हैं तो क्या फॉर्म होगा? तो क्या फॉर्म होगा? नाइट्रिक एसिड, है ना, उससे मिलाओगे तो नाइट्रिक एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड फॉर्म होगा, ये कंफर्म है। लेकिन बैलेंसिंग आप करोगे तो नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ साथ क्या फॉर्म होता है? HNO। ठीक है, तो वो वैसा बैलेंसिंग करने के लिए होगा तो सारी चीजें होगी, पूरी इक्वेशन होगी। लेकिन वो नॉलेज होनी जरूरी है कि अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 है, उसमें वाटर मिक्स करेंगे तो एसिड फॉर्म होगा, क्योंकि NO2 क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं तो क्या मिलता है? एसिड मिलता है। नाइट्रोजन का एसिड क्या है? नाइट्रिक एसिड, HNO3। क्लियर है? तो अब ये इक्वेशन है आपकी, इसमें यहां A कुछ होगा, यहां B होगा, और यहां C और यहां D, वैसा कुछ मान लिया। अब कितने कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? क्या है? जिंक है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इक्वेशन लिखे तो इस मॉलिक्यूल में यहां पे कितने जिंक है? एक ही है। एक का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए आ गया, इज इक्वल टू, वहां पे कितने हैं इसमें? एक ही है ना, तो इस एक में मल्टीप्लाई करेंगे सी का तो सी। हाइड्रोजन इसमें एक ही है तो बी इज इक्वल टू, उधर कितना आया? 2D। क्लोरीन बी इज इक्वल टू कितने हैं? 2 है ना, 2C आ गया। अब क्या करेंगे? लेट A इज इक्वल टू 1। A 1 है तो C भी क्या होगा? 1। ठीक है, C 1 है तो B कितना आया? C 1 है ना, 2 इंटू 1 कितना आया? B की वैल्यू 2 आई। ठीक है, अब B 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, D की वैल्यू कितनी आई? 1। ठीक है, सारी वैल्यूज आ जाएंगी अपने आप ही। A की वैल्यू आप 1 रखोगे, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। तो अब ये सारी वैल्यू वहां रख दो, 1 को नहीं रखते हम। ठीक है, तो कितना आया हमारा? Zn प्लस B की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2HCl, फिर क्या आएगा? C की वैल्यू कितनी है? 1, तो ZnCl2 प्लस D की वैल्यू 1 है प्लस H2। तो ये क्या है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और हमें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखना कि हाइड्रोजन कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अब Fe प्लस H2O क्या फॉर्म होता है? Fe प्लस H2O क्या फॉर्म होगा? Fe2O3 होगा या Fe3O4 होगा? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये इक्वेशन सही है, अगर हमारा आ गया ठीक है, सारी चीजें स्टेप वाइज निकल गया, सारी वैल्यू तो सही है, नहीं निकली तो गलत है। ऐसा हम ये भी पता कर सकते हैं कि इक्वेशन सही है या गलत। अब चलो सारी वैल्यूज मैं लिख लेता हूं। क्या फॉर्म, क्या मानेंगे इसको? ABCD है ना, तो ये कितना है? A, ये है B, ये C और ये D। कितने सारे एलिमेंट्स हैं? एक आयरन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब इक्वेशन बढ़ाओ सारे बच्चे, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। क्या 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 होगा? आयरन कितने हैं? एक ही है तो A इज इक्वल टू 3C, इसमें 3 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाई C कितना आ गया? 3C। हाइड्रोजन बताओ कितने हैं? 2B इज इक्वल टू 2D, ये कैंसिल हो गया, B इज इक्वल टू D आ गया। ऑक्सीजन B इज इक्वल टू 4C। ठीक है, A को कितना मान लोगे? 1। A 1 है तो C कितना आया? ये 3 डिवाइड में आएगा ना 1 के, कितना आया? 1/3। भाई 3 इंटू सी है ना, A की वैल्यू 1 रखोगे, C की वैल्यू निकालनी है, 3 डिवाइड में लेके जाओगे, इधर इक्वल टू के इधर लेके जाओगे, डिवाइड में आ जाएगा 1/3। अच्छा, अब B इक्वल टू किसके है? D के, तो यहां से तो नहीं निकला, लेकिन C की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो आप यहाँ B की वैल्यू निकाल लोगे, तो जब 1/3 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 4/3। ठीक है, B की वैल्यू 4/3 है, B किसके बराबर है? D के, तो D की वैल्यू भी कितनी हुई? 4/3। क्लियर है? अब डिवाइड में देखो 3 3 3 है, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डिवाइड खत्म हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा? 3। ये कितना आ जाएगा? 1। ये कितना आएगा? 4। और ये भी कितना आ जाएगा? 4। हो गया बैलेंस। बस इनकी वैल्यूज रख दो। तो Fe की वैल्यू क्या होगी? A की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो ये हो जाएगा 3 Fe प्लस B की वैल्यू
4 4H2O कितना होगा, C की वैल्यू क्या है 1, तो Fe3O4 प्लस D की वैल्यू 4, तो 4H2। इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। बात समझ आई? और आप जितनी इक्वेशन बैलेंसिंग की एनसीईआरटी में दे रखी हैं उन सबको बैलेंस करके लाओगे घर से।